नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 6049 पदों के लिए मतदान जारी। 49 विकास खंडों में मतदान। 24 लाख मतदाता कर रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए बनेगी विश्राम गृह। विश्राम गृहों में 20 रुपए दोपहर व रात्रि भोजन, 35 रुपए में नाश्ता। इन्वेस्टर्स को विशेष सुविधाएं देगी उत्तराखंड की धामी सरकार। 22,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। इसरो से मिलकर केदार घाटी की डिजिटल मैपिंग करेगा योकाडा। शुरू होंगी नई हेली सेवाएं। उत्तराखंड के पंतनगर में खुलेगा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। एयर स्पोर्ट्स को दिया जाएगा बढ़ावा। तीन करोड़ के पीएम पोषण योजना घपले की जांच शुरू। 2 सदस्यीय जांच समिति की गई गठन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। विकासनगर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। दिग्गजों ने अपने गांव में किया मतदान। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के साथ वोट डाला। बेटे अभिषेक सिंह के साथ प्रीतम सिंह ने डाला वोट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मृणाल वास्तव जिला पंचायत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अभिषेक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी वोट डाला। मधु चौहान के साथ मुन्ना सिंह चौहान ने डाला वोट। कचटा जिला पंचायत सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं मधु चौहान। आम जानकारी आपको हम बता दें, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी वोट डाला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेटे अभिषेक सिंह के साथ प्रीतम सिंह ने वोट डाला। अहम खबर आपको हम बता दें, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिग्गजों ने अपने गांव में किया मतदान। खटीमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र ग्राम नगरा तराई में मतदान किया। उन्होंने अपनी माताजी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर आम मतदाताओं की तरह लाइन में खड़े होकर सादगी और लोकतंत्र के प्रति सम्मान का परिचय दिया। मुख्यमंत्री धामी ने के न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता से बातचीत में विश्वास जताया कि पंचायत चुनाव में सरकार को सफलता मिलेगी। प्रदेश के सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाने और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील भी की है। आप लोगों को वोट डालेंगे, आप बाहर वोट डालेंगे। सही है। त्रिस्तरीय पंचायत की प्रथम चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और मेरे साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं नगर तराई क्षेत्र में, वोटिंग क्षेत्र पर। यहाँ पर मुख्यमंत्री का ग्राम सभा क्षेत्र है और मुख्यमंत्री यहाँ वोट कास्टिंग कर दी है। अपनी माताजी के साथ पहुंचे, उन्होंने वोट डाल दिया है यहाँ पर। और अब देखते हैं, बात करते हैं इनसे कि अगर बात करने की कोशिश करते हैं। सीएम साहब है और यहाँ चुनाव वोट कास्ट कर दिया, दिखा रहे हैं सभी को। किस प्रकार से यहाँ वोटिंग की है लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर वोट डाल चुके हैं, ग्राम सभा पहुंचे अपने। क्या कुछ कहना चाहते हैं सीएम साहब? मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी आकर मतदान में भाग लें और जो हमारी अंतिम इकाई है, विकास को मजबूत करने वाली इकाई त्रिस्तरीय पंचायत, इन चुनावों में मतदान करें और विकास में अपना योगदान दें। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद तीव्र गति से हमारी पंचायतों का, ग्राम सभाओं का, किसानों के क्षेत्र में होने वाली सभी प्रकार की विकास की गतिविधियों को तेजी से
तेजी से उनको तीव्र गति प्रदान हुई है। और इस बार भी जो है, चूंकि जितने भी चुनाव अभी से पहले उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, हर चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी चुनाव में विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को दी है। और ये चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि आगे आकर मतदान करें और विकास के इस महापर्व में अपना योगदान दें। मानसून भी चल रहा है और किस प्रकार की चुनौती है चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, अच्छा है, थोड़ा गर्मी है, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर और बड़ी संख्या में लोग प्रातःकाल ही अपने घरों से निकले हुए हैं। बड़ी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। मुझे भी लगभग आधा पौना घंटा यहाँ पर हो गया है और अभी मैं देख रहा हूँ कि लंबी लाइन है और शाम तक मतदान तेज गति से चलेगा। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। उन्होंने कहा कि मतदान जोर शोरों पर, मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और यहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की बात की और त्रिस्तरीय पंचायत में भी सफलता की बात की है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया, खटीमा। और अब सीधा आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर चरखी दादरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। में 14 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण ये किया गया है। मांडी और हरिया में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण 17 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गर्ल कॉलेज वाडा का निर्माण 13 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव कादमा में मिनी बस अड्डे का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। कादमा गांव में ITI का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से यहां किया गया है। मित्रों, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में हम उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मिल रही है। मुझे ये खुशी है कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। कार्य क्षमता में अभूतपूर्व पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलाव आया है। अगर हम देखें 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक का जब उन्होंने पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के अंदर 11वें स्थान पर थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में आज भारत दुनिया में चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में इन 11 वर्षों में आकर के खड़ा हो गया है। और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हम हरियाणा को विकसित भारत के विकास का इंजन मिलकर के बनाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने बाढ़ड़ा की सरदारी दे यहाँ हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो संकल्प इस विधानसभा के अंदर लिए थे, अपने संकल्प पत्र के अंदर 217 संकल्प हमने लिए थे और 217 संकल्पों में से हमने 41 वादों को पूरा कर दिया है और 90 वादों के ऊपर काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक उन 90 वादों को भी हम तेज गति से पूरा कर लेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में जो चरखी दादरी के लिए 2 संकल्प लिए थे, इनमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक सौर ऊर्जा पार्क विकसित करना तथा OBC
SC और EWS छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग के आवास उपलब्ध कराने के लिए एक सिविल जो कोचिंग सेंटर है इसमें शामिल करना है। इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद आज हम सबको यहां आकर के दिया है और हमने जो अपने संकल्प पत्र के अंदर जो बातें कही भी थी उनको भी हमने तुरंत पूरा करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कदम उठाते हुए किसानों को पिछले धान की फसल में अगर हम देखें कि बरसात कम हुई थी और हमने ये निर्णय लिया था धान की फसल के अंदर कि हम किसानों के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने 1345 करोड़ रुपया किसान के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ पहुंचाने का काम किया है। और हमारे किसानों को अंग्रेजों के समय का एक अभियाना देना पड़ता था और वो किसानों के ऊपर 133 करोड़ रुपया उसका बकाया भी था। हमने उस अंग्रेजों के जमाने के अभियाने को जड़ से तो समाप्त किया है, परंतु 133 करोड़ रुपए को भी हमने जो बकाया राशि थी उसको माफ करने का निर्णय किया है। और हमने लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उनके लिए विशेष रोडवेज बस सेवाएं शुरू की हैं ताकि वो सुरक्षित यात्रा कर सकें। भाइयों, हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा को संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, यही हमारा संकल्प है कि इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सबका जो स्नेह और उत्साह और समर्थन जो हमें मिल रहा है वह किसी भी सम्मान से बढ़कर के नहीं है। मैं आपसे फिर सहयोग और विश्वास चाहता हूं कि हमने बीते वर्षों में हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक धरती से हम सब एक नया संकल्प लेकर के जाएं। हम हरियाणा को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हम मिलकर के अग्रणी बनाने का काम करेंगे। हम किसान, जवान, नारी और नवयुवक को सशक्त करेंगे। हम राजनीति नहीं, जनसेवा करने के लिए नॉन स्टॉप हमारी ये सरकार भाइयों आप लोगों के आशीर्वाद से आई है। मैं आज जब यहाँ अरविंद सांगवान जी के मूर्ति अनावरण में इस बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक अपील भी आप लोगों से करता हूँ। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को उनके गांव से लेकर के सेंटर तक ले जाया जा सके। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर हमारी बेटी कोई सीटी का पेपर देने के लिए जा रही है तो उसके लिए परिवार का एक सदस्य भी हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। ये भी निर्णय हमने लिया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत सीटी का पेपर देने में ना आए। और आज जब मैं अरविंद सांगवान जी के यहाँ मूर्ति अनावरण इस बाढ़ड़ा क्षेत्र के अंदर आया हूँ, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जल्दी ही हम हरियाणा के अंदर पुलिस की और भर्ती निकालेंगे, जिससे कि हमारे युवा साथी उसके अंदर भाइयों आ सकें। इसके लिए अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप अपने विभाग के अंदर तैयारी करें, कितनी वैकेंसी है उसको जल्दी ही
हम शीघ्र जारी करेंगे। और हमारे आदरणीय उमेश जी ने आज मांग पत्र ये मुझे दिया है। इस मांग पत्र में इन्होंने कहा है कि पातुवास में पशु चिकित्सालय बनाया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि वहां पर विधायक जी आप भूमि उपलब्ध कराइए, वहां पर एक पशु चिकित्सालय बनाने का काम हम करेंगे। बाडड़ा को जो आपने कहा है कि बिजली डिवीजन का दर्जा देने और नया कार्यालय भवन बनवाने का काम करें, आपने इस क्षेत्र के लिए ये यहाँ पर मांग रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ कि बाडड़ा में को बिजली का सब डिवीजन का दर्जा वो दिया जाएगा और यहाँ एक बिजली विभाग का नया कार्यालय भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपने बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के जिन मकानों के ऊपर से हाई टेंशन वायर गई है उनको हटाने के लिए आपने कहा है, इसको भी मैं हटाने की घोषणा करता हूं और इसके लिए 3 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि ये पैसा बिजली विभाग के अंदर वो जमा होगा, ये सरकार इस खर्चे को वहन करेगी। मैं आपने जो कहा है कि बाडड़ा में नई अनाज मंडी स्थापित की जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि यहाँ नई अनाज मंडी के लिए भूमि उपलब्ध आप कराएंगे। एक नई अनाज मंडी यहाँ पर बनाने का काम वो किया जाएगा। आपने गांव से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। बागेश्वर जनपद में कुल 405 मतदान केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें बागेश्वर में 182, कपकोट में 122 और गरुड़ में 101 केंद्र शामिल है। पूरे जिले में 138 संवेदनशील और 60 अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं। जनपद को कुल 15 जोनल और 61 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं और बागेश्वर की बात करें तो 77,941, कपकोट में 68,080 और गरुड़ में 57,909 मतदाता शामिल हैं। उत्साह तो बहुत अच्छा है, बहुत मतदान हो रहा है, बढ़िया तौर हिसाब किताब से ही मतदान हो रहा है, बढ़िया तौर से जैसा होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई धमाल नहीं, कुछ नहीं, सही ढंग से हो रहा है। मगर यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। जब कर्मचारी महिलाएं भी इसमें हैं, जो भी चुनाव करने आए हैं, उनके लिए व्यवस्था टॉयलेट की नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ की यहाँ पर अभाव ही अभाव है। हमें मतदान करके बहुत अच्छा लगा। आज तक 5 साल तक जो भी प्रधान बड़े बहुत अच्छा कार्य किया। सब चीज़ों का सुविधा हुई। जंगली जानवरों का तो थोड़ा कम ही हो रहा है, खेतों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। करने के लिए कम कार्य करते हैं। अच्छा, जो अभी बहुत कार्य करेंगे फिर बोलते हैं, फिर बाद में भूल ही जाते हैं, कम ही करते हैं थोड़ा। अच्छा, इस साल तो 5 साल तो बाद मैंने बहुत कार्य किया, अच्छा लगा हमको। भाजपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के दौरान लोकतंत्र का उत्सव केवल जनता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। भाजपा जिला प्रभारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। राजेश कुमार ने बूथ पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत कर मतदान प्रक्रिया की जानकारी ली और मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की है। इसी क्रम में प्रधान प्रत्याशी प्रतिनिधि मोहन सिंह दिवाकर ने भी बूथों का दौरा किया और लोगों को प्रेरित किया है कि वो पूरे उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग करें। देखिए, गांव की सरकार, अपनी सरकार, जो शुरुआती सरकार होती है गांव की सरकार, उसका आज निर्माण होने जा रहा है। और जो हमारे यहाँ के युवा हैं, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक पूरी मेहनत से भीषण गर्मी में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं
और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं अपने सभी नौजवान साथियों और अपने गांव की ग्राम गुड़िया की जनता से अपील करूंगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रयोग करें और मतदान 100% हो, जिससे कि गांव की एक अच्छी सरकार चुनी जा सके। लोकतंत्र का पर्व है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक जब एक विचार का व्यक्ति होगा तो जो विकास की धारा प्रवाह है वो समान गति से चलेगी, क्योंकि कई जगह विचारधारा अलग हो। और मैंने देखा यहाँ पर, मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, अभी हमारा जिला पंचायत क्षेत्र रतनपुरा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे लोगों में भारी उत्साह है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र सबसे बड़ी जीत है, जिसमें अपनी स्वेच्छा के अनुसार बिना किसी दबाव के जो है हम अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। तो इस लोकतंत्र के महापर्व को पूरा क्षेत्र बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। और यकीन ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो काम है उनको लेकर के बड़ी संख्या में हमारे प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों का हम एक बड़ा समावेश इकट्ठा करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जिसके चलते विकासनगर की कालसी, चक्राता और विकासनगर विकास खंडों की 281 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जहां मतदाताओं में गांव की सरकार चुनने के लिए बड़ा उत्साह देखा गया है। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। सुबह से ही लगभग जो गांव के लोग हैं अपना मतदान कर रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी विकासनगर के बाड़वाला क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर है। तो लगातार लाइनें लंबी होती जा रही, महिला, बुजुर्ग और युवा वर्ग काफी अपना मतदान कर रहा है। सुबह से यहाँ पे लाइनों में लगा है, धूप भी काफी है, मगर बावजूद इसके लगातार मतदान जारी है। बता दें कि प्रथम चरण जो मतदान यहाँ पे हो रहा है, विकासनगर विकासखंड, कालसी विकासखंड और चक्राता विकासखंड के लगभग आपका 281 जो ग्राम पंचायत है उनमें मतदान जारी है। और जिसमें से आपको बताना चाहूंगा कि कालसी और चक्राता में लगभग 110 ग्राम प्रधान और 22 बीडीसी सदस्य पर निर्वाचित हो चुके हैं। और यहाँ के लिए जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 367 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें 509 पोलिंग बूथ हैं और वहां लगातार मतदान जारी है। कबरेज खान, के न्यूज, विकासनगर। चमोली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को संपन्न होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार जिले के 258 मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराई जाएगी और इसी चरण में चौतरमठ, देवाल थराली और नारायण पकड़ विकास खंडों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में कुल 1,04,715 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 50,690 महिलाएं और 54,025 पुरुष शामिल हैं। नैनीताल जिले के 4 विकास खंडों के 312 ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में जनपद नैनीताल में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो चुकी है। जिले के 4 विकास खंड रामगढ़, धारी, बेतालघाट एवं उखल कांडा के कुल 312 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था और पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे युवा काफी उत्साहित नजर आए हैं। तो वहीं ओखल कांडा ब्लॉक के धानचूली में भी ग्रामीण उत्साहपूर्वक मतदान में भाग ले रहे हैं। निर्वाचन की पारदर्शिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को निर्बाध एवं निष्पक्ष बनाए रखने हेतु लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आज पंचायती चुनाव का मतदान हुआ, जिसमें कि मेरा पहला अनुभव रहा इस पंचायती चुनाव में मतदान करने का, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और उसका अधिकार भी है, कानूनी अधिकार है भारतीय संविधान के अंतर्गत। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रत्याशी जीते
वो तुष्टिकरण की राजनीति न करे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आदर्शों पर हमको चलना होगा, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन लाया गया था 1992 में, तो उस संविधान संशोधन में पंचायती राज लाया गया था। तो उस पंचायती राज को लाने की यही संकल्पना थी कि हम ग्रामीण विकास को बढ़ावा दें। और मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम नर्वस फील हुआ, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट वोट अपनी ही मम्मी को दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं ये चाहती हूँ कि वही जीते। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।